खिलाफ में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया। देश भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ में देशव्यापी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कल कांग्रेस ने ईडी की चार्जशीट के खिलाफ में यह कहा था कि हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। इस चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मुख्य आरोपी के तौर पर दिखाया गया था। पूरा मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है और उसी मामले में एक बार फिर से कांग्रेस की मुश्किलें बड़ी होती हुई नजर आ रही है। खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आज पूरे देश भर में कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े स्तर पर देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और वो प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। 10 जनपद पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुट गए हैं और कैसे हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं, फिलहाल आप देखिए। देश भर में कांग्रेस का एक वृहद प्रोटेस्ट हम कांग्रेस के कार्यालय में भी देख रहे हैं, किस तरह से कार्यकर्ता नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं। देखो, कार्यकर्ता दुखी है, कार्यकर्ता परेशान है, कार्यकर्ता आक्रोशित है। कार्यकर्ता को लगता है कि ये एक प्रतिशोध की राजनीति है, गंदी घिनौनी राजनीति है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार 11 साल से कर रहे हैं। 12 साल बाद आपको केस में चार्जशीट रजिस्टर करनी पड़ी, 365वें दिन। क्या साक्ष्य है आपके पास? असलियत ये है। तो देखिए, सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस स्पोक्सपर्सन को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही थी। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हाथ में तख्तियां लेकर बीजेपी के खिलाफ में और ईडी के खिलाफ में ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बुलाया गया। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप 10 जनपद से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और यहां पर साफ तौर पर उनका यह कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है और गलत की जा रही है और इसी को लेकर यह प्रदर्शन आज बुलाया गया है। हालांकि ईडी की तरफ से चार्जशीट फाइल कर दी गई है और ऐसे में अगर जो आरोप लगे हैं वो सच साबित होते हैं तो इसमें 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। We all know that this company was Young Indians, was formed under Companies Act 25, where assets cannot be moved. The government knows when the assets will be moved. None of तो देखिए, लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जो कांग्रेस के नेता हैं, जो बड़े स्पोक्सपर्सन हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अलग अलग जगह पर देखे जा सकते हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरीके से प्रदर्शन बड़ा ना हो, ऐसे में तैयारी की गई। रंजीता हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गई। रंजीता, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं और कब तक ये प्रदर्शन ऐसे इन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ईडी की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अनुसार ईडी चल रही है। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम ये बताता हुआ कि कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता है ये ईडी की इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्रवाई करार दे रहे हैं। मोदी शाह राजनीतिक हथियार क्या है तो विपक्ष पर ईडी का वार। हमारे साथ रागिनी नायक मौजूद है, अभी यहाँ पहुंची हुई है कुछ देर पहले और लगातार आपकी भी मैं नारेबाजी सुन रही थी। विरोध प्रदर्शन आपकी तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन कह रही है तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, सजा भी हो सकती है। 25 को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। रंजीता, देखिए, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में ना टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही बिहार के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई तेजस्वी यादव जी की, खड़गे जी की, राहुल जी की। आपने पीछे देखा होगा गुजरात में भी हमारी बहुत ही सफल बैठक रही है अहमदाबाद में और पार्टी के विस्तार का काम शुरू हो गया। तो मोदी जी के पेट का दर्द भी शुरू हो गया और वो मोदी जब डरते हैं, पुलिस, ईडी और सीबीआई को आगे करते हैं। ईडी सीबीआई की जो सक्सेस रेट है वो 5% है। 95% केसेस में क्या होता है, केवल विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई, केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप, केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगे हुए केसेस को सालों तक घसीटना। एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जिसका धारक ना 1 रुपया ले सकता है ना दे सकता है, जिसकी किसी भी अचल संपत्ति का स्थानांतरण नहीं हो सकता, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं उनको ना 1 रुपया मिला, ना उन्होंने दिया, ना कुछ खरीदा ना बेचा। तो यहाँ पर मिसअप्रोप्रिएशन या मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से होती है, 2022 का मैं जिक्र करूंगी। 2022 में भी राहुल गांधी से 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की। सोनिया गांधी को भी सम्मन हुआ। कांग्रेस यही दलील दे रही है कि इतनी पूछताछ के बाद भी तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो अपनी करेगी ना। जो चीजें निकल कर आई है उस पर कार्रवाई हो रही है। कानूनी कार्रवाई को पर हमने कब रोक लगाई? ईडी ने 55 घंटे पूछताछ की, राहुल गांधी बैठे, सोनिया गांधी जी से पूछताछ की, वो भी वहां पर बैठी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे निकल कर क्या आता है। आप बुलाएंगे, राहुल गांधी जी जाएंगे, चार्जशीट अगर उन्हें सम्मन किया जाता है जरूर जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यही निकल कर आएगा कि केवल इस तरीके के
माहौल में जब कोई चुनाव आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप ऐसा करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में होते हैं सबसे भ्रष्ट नेता है, लेकिन भाजपा में जाते ही वो वॉशिंग मशीन लग जाती है, सारे दाग धुल जाते हैं, सारा भ्रष्टाचार का प्रोटेस्ट है, इसके जरिए क्या देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध अगर हमें लगेगा हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन भारत के नागरिक को जो संवैधानिक अधिकार मिला है शांतिपूर्वक प्रदर्शन का, उसे रोकने का क्या अधिकार है? क्या हमारे हाथों में कोई डंडे हैं, कोई औजार है, हथियार है? हम चाहते, अगर उनको लगता है कि सही कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई कर रहे हैं, हमें लगता है अन्याय हो रहा है, तो हम क्या आवाज नहीं उठा सकते? और अगर हम आवाज उठाएंगे तो आप एआईसीसी को छावनी बना देंगे, आप बाहर नहीं निकलने देंगे, बाहर भी मैं वही आपसे कह रही हूँ, एनएसयूआई ऑफिस, आईवाईसी के ऑफिस के बाहर भी पुलिस खड़ी है, वहां से लोगों को नहीं निकलने दिया जा रहा है, बसों को दूर रोका जा रहा है कि बसें अंदर ना पाए, लोग जो पूरी दिल्ली से, देश से आना चाहते हैं। तो ये अगर आप संवैधानिक अधिकारों का शरण करेंगे, अगर आप हमें प्रदर्शन नहीं करने देंगे, तो ये एक जलजले की तरह फूट कर आने वाली बात है। बिल्कुल, तो यहाँ रागिनी नायक को हम सुन रहे थे। देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट रखा गया है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि ये ईडी की जो कार्रवाई है, ये केंद्र सरकार की राजनीतिक जो है राजनीतिक। ठीक है रंजीता, फिलहाल तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन बुलाया गया है, और ऐसे में साकेत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। साकेत, फिलहाल क्या कुछ रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं लोगों के, और कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, और कब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहने वाला है? क्योंकि ईडी की कार्रवाई तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस बीच सबा मोहम्मद के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। The opposition, we are not going to be quiet. But BJP is saying that the Congress people don't believe in the judiciary system. Okay, I want to ask BJP, when the Prime Minister of India accused Ajit Pawar of corruption, why, when he joined as an alliance partner, why was the case closed? How many of the Shiv Senas who joined, their cases were closed? Suvindu Adhikari, I can say, Hemanta Biswa Sarma. Why ED closes cases? तो देखिए सबा मोहम्मद को आप सुन रहे थे। साकेत, आपने सुना कि कैसे लगातार कांग्रेस के द्वारा ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को बीजेपी हथियार के तौर पे यूज करती है, और उसके बाद में जब कोई बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वॉशिंग मशीन की तरह उसे साफ करके सामने पेश कर देती है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं का यही आरोप है, और आज पटना में भी प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता है वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जुटे हैं, और यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रभारी है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, और जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से चार्जशीट दायर की गई है, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं में गुस्सा है, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, और वही तस्वीर यहाँ पर सड़कों पर भी दिख रही है। आप देखिए, बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं की, जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और अपनी तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट इनके तरफ से जारी है, किया जा रहा है। जो नेता हैं कांग्रेस के, वो भी आप देखिए, तमाम तरह के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप ललन जी आइए जरा सा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? आज सड़कों पर हैं आप? सड़कों पर हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चाहे किसी रूप में सीबीआई, ईडी, जो भी संवैधानिक संस्था है, उससे जो परेशान की जा रही है विपक्ष को, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। सर, अभी उनका कहना है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार तो किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे, किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है,
कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक अखबार था, उसके चलाने के लिए हम पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली। तो देखिए, दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जहां पर ईडी और सीबीआई के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता रंजीता और साथ साथ में साकेत ने भी जानकारी आप तक पहुंचाई और तस्वीरें आपको दिखाई। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।